गिद्धौर में अच्छी बारिश व मौसम ने किसानों को इस बार मकई की फसल अच्छी होने की उम्मीद जगी थी, परंतु प्रखंड के कई क्षेत्रों में बाली निकलने से पहले मकई की फसल सूख रही है। ऐसे में किसानों को भारी नुकसान होने की संभावना है, जबकि तैयार मकई की फसल के सूख जाने से किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि मकई के फसल लगभग तैयार हो चुके हैं, अब बाली निकलने का समय हो रहा है, परंतु मकई की फसल अचानक सूखे जा रही है। यूपी के कौशाम्बी में किसानों ने खरीफ की फसल की बुआई कर दी है। अब उनके बीच यूरिया की मांग बढ़ी है। नतीजतन जिले में संचालित 64 साधन सहकारी समितियों में कुछ को छोड़ दें तो अन्य में किसानों को जरूरत के अनुसार खाद नहीं मिल रही है। किसानों को निजी दुकानदारों से अधिक मूल्य पर खाद खरीदना पड़ रहा है। किसान संगठनों ने इसका विरोध भी किया है। छिंदवाड़ा में इस वर्ष मक्के की फसल में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले वर्ष की तुलना में फसल की हाइट ज्यादा है। कुछ दिनों से बदलते मौसम से मक्के की फसल पर असर जरूर पड़ा है। तहसील मुखेड़ में अचानक आए तेज आंधी व तूफान से हजारों हेक्टेयर जमीन पर लगे मक्के की फसल को व्यापक नुकसान पहुंचा है। इतने बड़े बड़े पैमाने पर मक्के की फसल के बर्बाद होने से किसान चिंतित हैं। किसान व्यापक स्तर पर मक्के की खेती करते हैं। कुल्लू में फलों के बेहतर दाम मिलने के बाद सब्जियों को भी व्यापारियों हाथों हाथ ले रहे हैं। कुल्लू का टमाटर स्थानीय मंडियों में 35 से 40 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। सेब उचित दाम में बिकने के साथ ही टमाटर के दाम मिलने से घाटी के किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। इससे पहले फूल गोभी, गोभी और मटर में किसानों को काफी घाटा उठाना पड़ा था। हल्द्वानी में त्योहारी सीजन में सब्जियों के दाम और ज्यादा बढ़ चुके हैं। भिंडी के दाम 2 गुने हो गए हैं, तो गोभी की कीमत भी पहले से 20 रुपए ज्यादा हो गई है। टमाटर अभी भी 50 से 60 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। ऐसे में रसोई का बजट बिगड़ रहा है। सब्जी कारोबारियों का कहना है कि बाहर से आने वाली सब्जियों की आवक कम हो गई है, जिसके चलते पहाड़ की सब्जियों के दाम में बढ़ रहे हैं। भारत हमेशा से बांग्लादेश को प्याज का निर्यात करता रहा है, लेकिन पहली बार गुजरात के धोराजी स्टेशन से बांग्लादेश के दर्शाना स्टेशन के लिए मालगाड़ी रवाना होने वाली है। इंडियन रेलवे सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार है और शॉर्ट नोटिस में सारा काम कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ नाफेड ने सरकार की ओर से बफर स्टॉक बनाने के लिए किसानों से सीधे मौजूदा दरों पर 95,000 टन प्याज खरीदा है। नाफेड ने रविवार को यह जानकारी दी। पिछले साल नाफेड ने मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत 18-19 की रबी की फसल से 57,000 टन प्याज खरीदा था। इस साल का लक्ष्य प्रमुख उत्पादक राज्यों से 1 लाख टन प्याज खरीदने का है। फिजी में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में गन्ने की पेराई में 20% की वृद्धि हुई है। फिजी चीनी निगम का कहना है कि तीनों चीनी मिलों द्वारा कुल 4,52,327 टन गन्ने की पेराई की गई है। मुख्य कार्यकारी का कहना है कि मिल का प्रदर्शन अच्छा बना हुआ है। परिचालन क्षमता पिछले साल की तुलना में 15% अधिक है। 37,799 टन चीनी का उत्पादन भी 2019 के आंकड़ों से 8% अधिक है। लखीमपुर खीरी जिले में गन्ना फसल में रेड राट रोग की खबर सामने आई थी। बरसात के कारण रोग पर काबू पाना किसानों को मुश्किल हो रहा है। जिला गन्ना अधिकारी ने इस रोग से निजात पाने के लिए किसानों में जागरूकता शुरू कर दी है। गन्ना अधिकारी ने क्षेत्रीय चीनी मिल को किसानों के खेतों पर जाकर दवा का छिड़काव करने के निर्देश दिए हैं। आज 24 घंटों के दौरान कोंकण, गोवा, गुजरात, ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और झारखंड में कई जगहों पर मध्यम और कुछ स्थान पर भारी वर्षा संभव है। तटीय कर्नाटक, केरल, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।